जी नमस्कार सभी बच्चों को। कैसे हैं आप लोग? ठीक हो भाई? तो बच्चों आज हम शुरू करेंगे आपका चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है परसेंटेज, और हम सॉल्यूशन कर रहे हैं क्लास 8 के RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर पर जिसका नाम है परसेंटेज, है ना। देखो भाई, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परसेंटेज होता क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। उसके बाद हम 9A एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, कंप्लीट इस वीडियो में एक्सरसाइज को करेंगे। तो देखिए परसेंटेज, ये जो परसेंट है वर्ड, इसी में इसका अर्थ, इसका मतलब जो है वो छिपा हुआ है। परसेंट मीन्स पर 100, या फिर हम इसको कह सकते हैं बच्चों आउट ऑफ 100, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं आउट ऑफ 100, ठीक है ना। सेंट जो है उसका मतलब होता है 100, पर मतलब आउट ऑफ, तो क्या मतलब हुआ इसका आउट ऑफ 100। तो 100 में से कितना, वही उसका परसेंटेज होगा। जैसे मान लीजिए 100 में से हम लोग लेते हैं 7, ठीक है ना। 100 है टोटल और उसमें से हमने 7 ले लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ 7% या 7%, ठीक है। ये जो होता है परसेंटेज का सिंबल होता है बच्चों, ठीक है। अब देखिए आपको दो बातें सीखनी है, क्या, एक तो परसेंटेज लगाना, दूसरा उसको हटाना, ठीक है। परसेंटेज को लगाना या फिर परसेंटेज को हटाना, दो ही तो चीज़ें सीखनी है भाई, उसी के ऊपर सारे क्वेश्चन होते हैं। तो देखो दोनों को मैं बताता हूँ अभी आपको। देखिए जी, कोई भी नंबर परसेंटेज में होगा, जैसे मान लीजिए हमें 7% ही दे रखा है, ठीक है। तो इसका परसेंटेज अगर हम हटाएंगे तो याद रखो बच्चों डिवाइड बाई 100 होगा, ठीक है। परसेंटेज हटेगा तो 100 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हम लोग इसको लिख देते हैं 5%, तो इसका क्या होगा 5/100। अगर हम लोग लिख लेते हैं 10%, ये क्या होगा 10/100। अगर हमने लिखा 20%, ये क्या होगा 20/100। तो ये सभी जो नंबर हैं ये किसकी फॉर्म में आ रहे हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहे हैं। इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, जैसे 5 1 जा 5, 5 से 2 और 0, तो 1/20, 1/20 फ्रैक्शन में और परसेंटेज में 5%, एक ही बात है। उसके बाद में देखिए 10 से 10 कैंसिल, तो 1/10 फ्रैक्शन में 1/10 कह लो, परसेंटेज में 10% कह लो, एक ही बात है। यहाँ से 0 से 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी 1/5, एक ही बात है, समझ गए ना। तो ये हमने इनको किस में, देखो परसेंटेज में था, हमने किस में चेंज कर दिया इनको, फ्रैक्शन में। अगर आपको कहता है कि परसेंटेज से आप रेशियो बनाओ, ये तो देखो क्या बना दिया हमने फ्रैक्शन, ठीक है, ये तो बना दिया हम लोगों ने फ्रैक्शन। लेकिन कई बार हमसे क्वेश्चन आएगा कि रेशियो बनाओ, तो रेशियो में भी तो लिख सकते हैं इसको। अरे 1/5 को रेशियो में क्या लिख देंगे हम लोग, 1/5। इसको क्या लिख सकते हैं 1/10। ये क्या हो सकता है 1/20, और ये क्या हो सकता है अपना 7/100, ठीक है। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं इनको रेशियो। डेसिमल में भी चेंज करना होता है, डेसिमल में अगर चेंज करना है तो आप 100 को कैंसिल आउट मत करो, देख लो कहाँ डेसिमल लग रहा है, 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगा दो अपना, ठीक है ना। जैसे 5% था, इसको मान लो डेसिमल में कन्वर्ट करना आ जाए तो क्या लिखेंगे 5/100, क्या लिखा 5/100, तो 2 डिजिट के आगे क्या लग जाएगा पॉइंट, ठीक है ना, 2 0 नीचे। तो यहाँ पर हमारे पास तो डिजिट एक 0 लगाया, यहाँ पे लगा दिया पॉइंट, तो 0.05, ये डेसिमल में चेंज हो गया भाई। तो चलो इसी तरह के क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं, 9A को कंप्लीट करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो जल्दी से देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। देखिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमें जो 3 पार्ट दे रखे हैं परसेंटेज में, इनको फ्रैक्शन में चेंज करना है। एग्जाम्पल पहले मैं आपको करवा चुका हूँ ऑलरेडी, अब देखिएगा कैसे करेंगे। तो परसेंटेज को हटाना है तो क्या करेंगे बच्चों हम लोग 100 से डिवाइड, ठीक है भाई। 48 में कितना आ गया 100, ठीक है। इसको क्या लिख लोगे 48/100, 2 से कर दो कैंसिल आउट, तो कितना आएगा 24, नीचे आएगा 50। फिर से अगेन कितने से हो रहे हैं 2 से कर दो तो आ गया 12 और नीचे आ गया 25। तो इसको हम क्या लिख देंगे भाई 12/25, आगे कैंसिल हो नहीं रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। इसी तरह से 220% को क्या लिखेंगे 220/100, परसेंटेज हटाया तो डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 5, 2 से 11, क्या आ गया आंसर 11/5। जब भी आप इसको चेंज करें फ्रैक्शन में तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, याद रखिएगा। अब है 2.5% बच्चों, ठीक है। तो
हमने यहाँ पर परसेंटेज हटाया तो डिवाइड बाई 100 हो गया। अब अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ तो देखो 100 तो परसेंटेज का आया है नीचे और पॉइंट का भी 10 आ गया, ठीक है भाई। तो 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, तो ऊपर 1 रह गया बच्चों, नीचे आ गया 40, ठीक है ना। ये था हमारा पहला क्वेश्चन जिसका थर्ड पार्ट है 1/40। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या क्या रखा है जी। तो देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए डेसिमल, ठीक है। इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में चेंज करना है। कैसे करेंगे देखिए उसका मेथड। तो पहला दे रखा है 6%, तो 6% का परसेंटेज हटा दो भाई, तो कितना आएगा डिवाइड में 100। तो डिवाइड में 100 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 00 है तो दो डिजिट के आगे क्या लगेगा पॉइंट, यहाँ पे लग गया हमारा पॉइंट, आगे एक और जीरो लगा दो। तो क्या आ गया डेसिमल में ये नंबर 0.06, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। आगे देखिए इसको हम क्या लिखेंगे 72/100, 72/100। अगेन दो डिजिट के आगे पॉइंट लगेगा तो 0.72, ठीक है, आगे लगा दो 0। उसके बाद में देखिए 125%, तो इसको भी क्या लिखेंगे 125/100, यानी दो डिजिट के बाद एक बार फिर से पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 1.25। क्लियर हो गया, तो ये आ गया भाई। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंटेज। देखो अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक हम लोग परसेंटेज को हटा रहे थे, परसेंटेज से चेंज कर रहे थे, लेकिन अब हमें जो दिया हुआ है उसको परसेंटेज में ही चेंज करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, परसेंटेज हटाना होता है बच्चों तो 100 से डिवाइड, परसेंटेज में बदलना है यानी परसेंटेज लगाना है तो मल्टीप्लाई बाई 100। हमें सिर्फ क्या करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ये क्या बन जाएगा परसेंटेज। जैसे ही आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो बता दो 25 4 जा कितना होता है 100 और 9 4 जा 36, तो ये तो हो गया 36%। यहाँ पे हम लोग कैंसिल आउट करेंगे 25 से तो 4 पे और 25 से 5 पे, 3 4 जा 12 और 12/5%, ठीक है ना। यहाँ से 5 से कैंसिल कर लो, इसको कितने पे होगा 20 पे, 20 को 2 से करेंगे तो कितना होता है 240, ठीक है, ये होता है 240%। समझ गए भी। तो परसेंटेज में बदलना है, चाहे आपको फ्रैक्शन दे रखा हो, डेसिमल दे रखा हो या कोई नंबर दे रखा हो, तो 100 से आप मल्टीप्लाई करो तो बस परसेंटेज बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रखा है कन्वर्ट द रेशियो 4:5, 4:5, ये अपने को रेशियो दे रखा है, इसको परसेंटेज बनाना है। तो आप लोग बताओ इस परसेंटेज को परसेंटेज बोले अब रेशियो है, 4:5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4/5। बताओ जल्दी से लिख सकते हैं कि नहीं भाई, 4:5 को हम क्या लिख सकते हैं 4/5। और क्योंकि इसको परसेंटेज बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई तो करना ही होगा, ठीक है। अब देखिए 5 से कर दो कैंसिल, कितना हुआ 20, कितना आ गया 24 जा 80%, ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्रेस 125% एज ए रेशियो। फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या दे रखा है 125%। ये मैं बता चुका हूँ आपको बेसिक में कि परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में भी चेंज करना हो सकता है, डेसिमल में भी या रेशियो में भी। तो इसको हमें चेंज करना है किस में, रेशियो में। तो भाई परसेंटेज तो हटाना पड़ेगा, रेशियो में बदलना है, तो परसेंटेज हटाया तो डिवाइड बाई 100 आ गया। अच्छा किससे कैंसिल हो रहे हैं 25 से, ठीक है ना। आप 5 से काटना छोड़ दो, बड़े हो गए हो, ठीक है। 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, तो ये आया हमारा 5/4। और तुम समझदार हो, बताओ 5/4 क्या लिखा जाता है 5:4, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, तो ये लिखा जाएगा 5:4। ये था क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है विच इज़ लार्जेस्ट 6 and 2/3%। चलो जी 6 क्वेश्चन और देखते हैं। और बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर अपने व्यूज़ को शेयर करना कैसा लग रहा है वीडियो। और कंप्लीट आपके RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है विच इज़ लार्जेस्ट, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे बड़ा है। देखो जी 3 तरह से हमें नंबर दे रखा है 6 and 2/3%। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद कह रहा है 3/20, उसके बाद में फिर है 0.14। तो देखो 3 नंबर हैं 3 फॉर्म में,
एक है डेसिमल फॉर्म में, एक दे रखा है फ्रैक्शन फॉर्म में, और दूसरा है परसेंटेज में, तीसरा नंबर परसेंटेज में। तो 3 नंबर अलग अलग फॉर्म में है, हम इनको सेम में बना लेंगे, चाहे तो तीनों को डेसिमल बनाओ, चाहे तीनों का परसेंटेज बनाओ, चाहे तीनों का फ्रैक्शन बनाओ, ठीक है। तो सबसे आसान क्या रहेगा, तीनों को परसेंटेज में बदलना। तो ये देखिए, ये तो है 6 × 2/3%, तो इसको तो रहने दो, इसको तो हम लोग रहने देते हैं। अगला ले लेते हैं हम लोग 3/20, 3/20 परसेंटेज बना लेते हैं इसको। परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, तो 20 से कटेगा कितने पे, 5 पे, ठीक है ना। 25 जा 100 और 3 5 जा 15, तो ये आ गया 15%, 15%। 6 से तो बड़ा ही हुआ, 6% से तो भैया, ये तो 6 और समथिंग है, 6 × 2/3% है, उससे तो बड़ा ही होगा, 15% है। अगला क्या है 0.14, 0.14, इसका मतलब क्या हुआ, इसका अगर मैं परसेंटेज बनाना चाहूँ तो इसको मल्टीप्लाई कितने से करना होगा, 100 से, ठीक है ना। अब परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। आप कहोगे सर 0.14 था, 14 क्यों लिखा है, भाई थोड़ा सा सब्र करो, नीचे 100 लिख दिया। ये नीचे वाला 100 है ना, परसेंटेज हटाने का नाम का नहीं है, क्योंकि परसेंटेज नहीं था, ये तो डेसिमल को हटाने के नाम का लिखा है, ठीक है ना। ये वाला 100 कहाँ से आया है, ये डेसिमल, ये पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आ गया हमारा, 100 आ गया, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल, तो यानी कि ये नंबर क्या है हमारा 14%। तो अब बता दो 15% बड़ा होता है, 14 होता है, या 6 × 2/3 होता है, कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। मेरे ख्याल से तो 15% होता है, बाकी आप समझदार हो। तो 15% जो है वो सबसे बड़ा हो जाएगा, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा नंबर, ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए 3 पार्ट हैं। पहला है व्हाट % ऑफ 150 इज 96, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट % ऑफ, देखो व्हाट % ऑफ 150 इज 96। तो बच्चों पहले मैं आपको इसको बताता हूँ, ठीक है, तरीके से कैसे होगा, फिर हम लोग सीधा इनको लिखेंगे अगले दोनों पार्ट्स को। देखिए व्हाट %, कितना परसेंट, मान लो x%, ठीक है, मान लिया कितना परसेंट है, x% ऑफ 150, किसका, x% किसका भाई, 150 का, इज 96, किसके बराबर है, 96 के बराबर है, ठीक है। 150 का कुछ परसेंट है, यानी x% हमने मान लिया, जो कि कितना होता है, 96 होता है। अब देखिए x% का मतलब क्या है, x/100, भाई परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे तो 100 तो आना ही है, ठीक है ना। x/100 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई इंटू 150, बराबर में आ गया 96, बराबर में क्या आ गया, 96। अब देखना ध्यान से बच्चों, x की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो देखो 150 ट्रांसपोज होगा उधर, होगा कि नहीं होगा, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, उधर क्या होगा, डिवाइड, 96 अपॉन में क्या आएगा, 150, ठीक है। 100 यहाँ डिवाइड में है x के, तो उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में। तो यानी कि हमें जो निकालना है नंबर वो इस तरह से निकलेगा कि 96 अपॉन 150 इंटू 100, 96 इंटू अपॉन में 150 इंटू में 100, समझ गए हो। देखिए अब 0 से 0 कैंसिल आउट, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट। उसके बाद में 3 से कर लो, 3 से 5 और 3 से 3 32, 5 से काट दो 2 पे, और ये आ गया 64, ठीक है, 64। यानी 64 का अगर हम 150% निकालेंगे, सॉरी 64% अगर हम निकालेंगे 150 का, तो कितना होगा, वो 96 होगा बच्चों, ठीक है। क्या होगा सॉरी 64% ऑफ 150 किसके बराबर आएगा, 96 के बराबर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो अब अगले जो दोनों पार्ट है बच्चों, उसमें दे रखा व्हाट % ऑफ 5 kgs टू 100, ठीक है ना, व्हाट % ऑफ 5 kgs टू 100। तो जो होना है हमारा, जो नंबर लेके आना है, ठीक है, जो नंबर बन रहा है कितना परसेंट है, 5, 10, 15, 20 जो भी है, 64% आया था, तो हमें उसको ऊपर लिखना है। ये हमने बनाया था ना यहाँ पर भी, x की वैल्यू किसके बराबर आती है, 96 अपॉन में 150 इंटू 100। तो अगले में भी अपन यही करेंगे, ठीक है ना। कितना होता है भाई, 200 ग्राम। देखना सेकंड पार्ट में हम लोग क्या कर देंगे कि 200 ग्राम बनता है, नीचे हमने लिखा 5 kg, ठीक है, और इनटू में क्या लिखेंगे हम लोग, 100। सीधा सा आंसर अब हम निकालेंगे। यह आपको मैंने प्रॉपर मेथड बता दिया था फर्स्ट पार्ट में कि कैसे आता है। तो 5 देखो, यूनिट से यूनिट भी कटती है बच्चों, तो ये ग्राम है तो ये केजी है, ठीक है। तो हम केजी में भी क्या बना लेंगे, ग्राम बना लेंगे। तो 200 ग्राम ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा हमारा, 1 kg में होते हैं 1000, तो 5 kg में 5000 ग्राम, और इनटू में क्या है 100। तो ये देखिए जी, 00 से 00, 10 से 10, 5 2 जा 10, ठीक है, और जी से जी कट गया, तो 2 2 जा 4 आ गया आपका आंसर, ठीक है ना।
2 टू जा कितना आ जाएगा आपकी बार, हाँ 4, ठीक है ना। तो ये रहेगा हमारा आंसर सेकंड पार्ट का। अब देखिएगा आगे फिर दे रखा है 4 है कि 40 होगा, ये 4 था कि 40 होगा भाई। 00 से तो ये 00 हो गए, 10 से इसका 1 0, 5 टू जा 10, 2 टू जा 4 ही आएगा। तो अब देखो आगे दे रखा थर्ड पार्ट में व्हाट परसेंट ऑफ 2 लीटर इज 250 ml। तो ऊपर तो क्या लिख दोगे 250 ml, ठीक है ना, इज 250 ml। तो ये 250 ml और नीचे बोल रहा है 2 लीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 2 में 2000 मिलीलीटर और इनटू में क्या आएगा 100, ठीक है। 10 से 10, 0 से 0, 0 से 0, तो क्या आ गया आंसर 25/2, 25/2%, ठीक है भाई। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं अब 12.5%, 12.5%, ये भी परसेंटेज था सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8th में है क्या 4.5% ऑफ 3600। 8th क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड आउट 4.5%। 4.5% कैसे निकलता है बच्चों, देखिए 4.5% ऑफ 3600, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 टू जा 8, 8 और 1 कितना होता है 9, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9/2%, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई 3600। परसेंटेज में बच्चों बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, हटा दो इसको। तो 9/2 है, ठीक है, और अपॉन में परसेंटेज हटाया तो 100 भी आ गया, ठीक है ना, डिवाइड बाई 100 होता है। और इनटू में क्या है 3600, लो जी लो, 00 से 00 कैंसिल, 2 से काटेंगे इसको 18 पे, हाँ जी 89 जा कितना होता है भाई, 89 जा होता होगा मेरे ख्याल से 162, कितना होता है 162। तो ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए कह रहा है 16% ऑफ ए नंबर इज 72, फाइंड द नंबर। 9th क्वेश्चन है, 16% ऑफ नंबर हमने क्या मान लिया x, 16% ऑफ x किसके बराबर है भाई 72 के बराबर, ठीक है ना। 16% ऑफ ए नंबर इज 72, यानी कि 16% ऑफ x किसके बराबर हो गया 72 के बराबर। 16% का क्या मतलब है बच्चों, 16/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, x की जगह x और 72, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जो यहाँ डिवाइड में है x के वो तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 72 × 100 हो गया, और ये क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा इसके डिवाइड में, ठीक है, मल्टीप्लाई में था यहाँ। तो किससे कैंसिल आउट करोगे, इसको कर देते हैं हम लोग 4 से, ये 25 पे, ठीक है 25 पे। अब 4 से ये भी कट जाएगा, 4 1 जा 4, 3 बच के 4 8 जा 32, 25 को 8 से करेंगे, 25 8 जा 18 से करेंगे सॉरी, 25 8 जा कितना होता है, ये होता है मेरे ख्याल से 200, 20 कैरी, 25 1 जा 25 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 45, यानी कि 450, 450, ठीक है। 16% ऑफ x इज इक्वल टू 72, तो वो क्या नंबर है जिसका 16% 72 है, वो है 450, वो होगा बच्चों 450। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं बच्चों आप, ए मैन सेव्स 18% ऑफ हिज मंथली इनकम। कोई व्यक्ति है जो अपनी मंथली इनकम का 18% सेव करता है। इफ़ ही सेव्स 3780 रुपीज़ पर मंथ। देखिए परसेंटेज जो है आपका 18% है सेविंग, और जबकि एक्चुअल सेविंग जो रुपीज़ में है वो 3780। तो क्या ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है बच्चों। व्हाट इज हिज मंथली इनकम, तो बताइए उसकी मंथली इनकम में क्या होगी, ठीक है जी। तो हमने मान लिया लेट टोटल मंथली इनकम जो है वो है x, ठीक है, वो हमने मान ली कितनी x के बराबर, ठीक है। अब बताइए टोटल का कितना परसेंट सेव करता है, वो 18%। कितना परसेंट सेव कर रहा है 18%, और सेविंग वैसे निकल के कितनी आ रही है रुपए में 3780। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हम ये नहीं कह सकते 18% ऑफ x किसके बराबर होगा भाई 3780, क्योंकि 18% ही तो बचा रहा है, इतने रुपए बचा रहा है। बात तो एक ही, दोनों चीज़ें हैं तो एक ही। तो 18% टोटल का वो इसके बराबर है। टोटल देखो उसकी इनकम जो थी वो 100% थी, उस 100 में से 18% उसने बचाया है, इतना बचाया है, तो दोनों को बराबर रख दिया हमने। अब 18/100
18% मतलब 18/100 मल्टीप्लाई में x बराबर 3780। x का वैल्यू फाइंड आउट करना बच्चों, वही 100 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 18 यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, 100 आ गया मल्टीप्लाई में, 18 आ गया डिवाइड में। हाँ जी, कर दो इसको कैंसिल, 2 से कर लेते हैं, 2 से 9 पे, 2 से करेंगे तो 2 1 जाए 2 और 2 8 जा 16, एक बचेगा, 2 9 जा 18 0, 9 पे हो रहा, 9 2 जा 9 1 जा 9 0। ठीक है, तो ये आ गया 21000। एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई 21,000 के बराबर। इसका मतलब उसकी जो मंथली इनकम है, मंथली सैलरी जो है वो कितनी रही होगी भाई 21,000 रही होगी। ठीक है, 21,000 रुपये उसकी मंथली इनकम है। ये था 10th क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है बच्चों मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, बेफिक्र रहिए आप लोग। तो ये है अगला, ए फुटबॉल टीम विन्स 7 गेम विच इज़ 35% ऑफ द टोटल गेम। देखो वही बात है, उसने कितने गेम जीते हैं 7, कितने के बराबर है वो 35% के बराबर। तो बताइए कि कितने गेम जो है खेले गए, हाउ मैनी गेम्स वर प्लेड इन ऑल। तो लेट, फिर वही मान लेंगे, लेट टोटल गेम प्लेड, टोटल गेम प्लेड ये आ जाएगा हमारा कितना x, मान लिया हमने x। अब टोटल में से कितना परसेंट वो जीते हैं, वो जीते हैं भाई 35%। कितने जीते हैं 35%। सो क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये नहीं कह सकते कि 35% टोटल जो है उसका वो 7 के बराबर है, क्योंकि 7 ही तो जीते हैं वो गेम, तो 7 गेम ही तो जीते हैं उन्होंने। ठीक है, वो 35% के बराबर है। तो 35/100 मल्टीप्लाई बाई एक्स बराबर क्या आ गया 7। एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 100 उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और डिवाइड में क्या आ गया 35। 7 से काट दो 5 पे, 5 से काट दो 20 पे। ठीक है, तो यानी कि टोटल गेम जो उन्होंने खेले हैं वो कितने होंगे मेरे भाई, वो होंगे 20 यानी कि 20। ठीक है, वो हैं 20। अब देखिए 12th क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए तीनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, देखिए अमित वॉज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% इन हिज सैलरी। अमित को 20% इंक्रीमेंट दे दिया गया उसकी सैलरी में। उसके बाद कह रहा है इफ़ हिज न्यू सैलरी इज 30,600, उसकी जो नई सैलरी बनती है वो होती है भाई 30,600 रुपीज़। तो बताइए व्हाट वाज द सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट। तो बताइए कि सैलरी इंक्रीमेंट से पहले कितनी थी। तो लेट हम मान लेते हैं, हमारा तो काम यही है मानना, लेट द सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट। ठीक है, लेट द सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट x रुपीज़। ठीक है, कितने रुपए थे x। भाई पैसे बढ़ने से पहले इंक्रीमेंट समझते हो ना, इंक्रीमेंट पैसे बढ़ते हैं हर साल कुछ एम्प्लॉयज़ के 10%, 20%, 15% जो भी बढ़ते हैं। अब टोटल हमने कितने मान लिए, उसके पहले सैलरी थी x रुपीज़, अब ये बढ़ गई है, कितनी बढ़ी है 20%। लो जी, इंक्रीमेंट कितना लग गया है, इंक्रीमेंट मिला है 20% का, ये मिल गया 20%। तो अब मेरे को बताओ आप लोग 20% ऑफ x, 20% ऑफ x भी जो बेसिक सैलरी है उसी का तो बढ़ेगा भाई। 20% मान लो मेरी सैलरी बढ़ती है, तो वो 20% किसका है, वो 20% मेरी सैलरी का है। अभी जो एक्चुअल मेरी सैलरी है उसका 20% निकाल के देखेंगे भाई 1000 है, 2000 है, 5000, 10,000 जितने भी होता है वो फिर उस सैलरी में जुड़ जाएगा, वो इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो अब बताओ 20% ऑफ x यानी कि 20/100 इंटू x, समझ गए ना। तो यानी ये होगा 21 या 20, 25 या 100 x/5। यानी कि अगर मैं रुपीज़ में देखूं x की फॉर्म में, तो अगर मेरी सैलरी x रुपए है तो वो बढ़ी कितनी है, वो x/5 बढ़ी है। तो न्यू सैलरी बताओ कितनी है, अब नई जो सैलरी बनी है वो बताओ कितनी है, नई सैलरी कितनी, मान लो x तो थी ही, बढ़ गई कितनी x/5, बढ़ गई कितनी x/5। यहाँ से हम लोग LCM ले लेते, कितना आया 5। तो भाई ये तो कितना होगा 5x। ठीक है ना, यहाँ तो लिख दो डायरेक्ट 5x और 1x ये लिख दो, तो कितना हो गया 6x/5। ये जो सैलरी है बच्चों ये है नई सैलरी, ये क्या है नई सैलरी। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो न्यू सैलरी है 6/5, ये किसके बराबर दे रखी है 30,600 है ना, 30,600। तो x कैसे निकलेगा, x निकलेगा वैसे ही जैसे अभी निकाला था 30,600, 5 मल्टीप्लाई में और 6 डिवाइड में। तो 6 से काट दो इनको,
5100 और 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5000, 5 1 जा 5, 5 जा 25, यानी कि उसकी जो पहले सैलरी थी वो क्या थी 25,500 रुपीज़। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भाई 12th क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 जी। तो 13th क्वेश्चन आपका दे रखा है बच्चों, सोनिया अटेंडेड हर स्कूल ऑन 204 डेज इन ए फुल ईयर। सोनिया एक पूरे साल में 204 दिन जो है उस स्कूल में जाती है। इफ़ हर अटेंडेंस इज 85%, उसके अटेंडेंस सिर्फ 85% है, इसका मतलब वो जितने दिन स्कूल लगा है उतने दिन स्कूल में नहीं गई है, क्योंकि अगर वो डेली स्कूल में जाती है जितने दिन स्कूल लगा तो उसकी अटेंडेंस 100% होनी थी। ठीक है, सो फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच स्कूल वाज ओपन्ड। तो स्कूल कितने दिन खुला होगा ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो देखिए हमारा काम क्या है, मानना। लेट द स्कूल वॉज ओपन फॉर एक्स डेज। ठीक है, कितने दिन खुला, एक्स डेज। स्कूल कितने दिन तक खुला, एक्स डेज। उसमें से सोनिया कितने दिन गई है भाई, 204 दिन। कितना परसेंटेज बनता है, 85%। तो क्या टोटल का ही तो 85% निकाला होगा ना। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 85% ऑफ एक्स किसके बराबर हो गया भाई, 204 डेज। ठीक है ना, टोटल का 85% कितना है, 204 होता है। 204 ही है ना, हाँ जी। तो अब देखिए 85/100 इंटू एक्स बराबर आ गया 204, और एक्स किसके बराबर आएगा, 204, 100 चला गया मल्टीप्लाई में और 85 आ गया डिवाइड में। ठीक है, 5 से काट देते इन दोनों को, 5 से काटो, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, 5 से 20 पे ये 17 से कटेगा, 17 1 जा 17, 3 बचेगा 34 हो गए, 17 2 जा 34। इनका मल्टीप्लाई कर दो कितना होएगा 240, यानी कि स्कूल कितने दिन खुला होगा बच्चों, 240 डेज। ठीक है, 240 डेज, 240 दिनों तक स्कूल लगा है, उसमें से 204 दिन तक सिर्फ सोनिया गई है, जो कि होता है 85%। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है एज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी। ए की इनकम जो है वो 20% लेस है, किससे, बी से। तो बताओ बाय व्हाट परसेंटेज बी इज इनकम मोर देन ए। तो भाई बी की इनकम उससे कितनी ज़्यादा है, किससे, ए से। बी की इनकम ए से कितनी ज़्यादा है। तो बच्चों एक्स मान के भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 100 मान के कर लो, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। देखो एक्स मान के भी कर सकते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को वैसे, लेकिन 100 से मैं कह रहा हूँ कि इजी रहेगा बिल्कुल। हम लोग मान लेते हैं लेट एज सैलरी। हमने मान लिया लेट एज सैलरी, ए की जो सैलरी है वो कितनी है भाई, 100 रुपये, 100 रुपीज़ है। अब देखिए इसने कहा है एज इनकम इज 20% लेस। अच्छा सॉरी, ए की इनकम कम है ना बी से, तो बी की मानो, ये ए की बजाय हम लोग किसकी मान लेते हैं, बी की। बी की सैलरी या इनकम जो भी है वो कितनी मान ली हमने, 100 रुपीज़ मान ली। अब इसका 20% इससे कम है, ठीक है ना। ए की सैलरी इससे 20% कम है, ठीक है। तो इसका 20% निकाल के देखते हैं हम लोग। 100 क्यों माना है, क्योंकि 100 कितना भी परसेंट निकालते हो वो उतना ही आता है। अब हम इसका 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो 20/100 इंटू 100, यानी कि 20 ही आएगा। तो अगर इसकी सैलरी बी की 100 रुपये है तो ए की सैलरी बताओ क्या होगी, एज सैलरी। एज सैलरी भाई इससे 20% कम थी, यानी 20 रुपीज़ कम है, तो कितनी सैलरी होगी इसकी, 80 रुपीज़, ठीक है ना। ये किसकी सैलरी आ गई, हमारी ए की। भाई बी की सैलरी या इनकम जो भी लिख रखा है इनकम है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, इनकम सैलरी एक ही बात है भाई। तो ए की इनकम बता दो 80 रुपीज़ हो गई कि नहीं हो गई। भाई बी की अगर 100 है तो उससे 20% लेस किसकी है, ए की है। तो 20% निकाला तो 20 ही आया, और वो कम किया तो 80 आया। अब इसने पूछा है क्वेश्चन में बाय व्हाट परसेंटेज बी इज इनकम मोर देन ए। अब बी की इनकम इससे कितनी ज़्यादा है, तो ये मत कहना कि 20% ही ज़्यादा, भाई उससे 20% कम है। इसका 20% जो होगा ना वो 20 होता है। लेकिन अब ध्यान से सुन लो मेरी बात को, अब उससे ये कितना ज़्यादा है वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सैलरी तो आपको पता ही चल गया कितना है, 20 तो होगा। डिफरेंस ऑफ इनकम, सैलरी लिख रहा हूँ मैं बार बार, क्या करे भाई, सैलरी देते नहीं स्कूल वाले, है ना। तो
तो अब क्या करें, डिफरेंस ऑफ इनकम कितना है हमारा 20 रुपीज़ का, ठीक है, कितना है 20 रुपीज़। अब सुनिए, अब ये किससे कम या ज़्यादा देखना है वो बता दो। अब हमें ये ज़्यादा किससे देखनी है, किससे कंपेयर करना है इसको, ए से। किससे ज़्यादा देखनी, ए से। देखो वो कम किससे देखी हमने, बी से कितनी कम है, ये देखेंगे हम किससे ज़्यादा है, 80 से, यानी कि ए की इनकम से। तो यानी कि परसेंटेज में इसको निकालोगे, किसका परसेंटेज निकालना, 80 का। यही तो देखना है भाई 80 का कितना परसेंटेज बनेगा ये, तो अपोन में 80 आएगा, ठीक है। तो 0 से 0, 2 4 जा 8 और 4 से काटेंगे तो 25 आएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा 25%, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, एक्स मान के भी हो सकता है लेकिन 100 मान के बिल्कुल ईजी हो जाता है। फिर बता देता हूँ एक बार, बी की इनकम 100 रुपये है, इससे 20% कम ए की है, तो 20% इसका कितना बनता है 20, तो 20 कम करेंगे कितना आया 80, ये किसकी इनकम हो गई, ए की। अब दोनों की सैलरी में कितना डिफरेंस है, 20 रुपये का ही तो है भाई, इसकी 80 उसकी 100 रुपये। तो ये 20 रुपये किससे ज़्यादा देखने हैं, ए की इनकम से। तो नीचे ए की इनकम लिखो, मल्टीप्लाई में 100 कर दो, परसेंटेज निकल गया, 100 मल्टीप्लाई में आएगा क्योंकि परसेंटेज बनाया है इसलिए, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, कंप्लीट करते हैं इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है भाई, द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप बाई 10%, ठीक है। प्राइस ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल का प्राइस 10% बढ़ गया, लेकिन आजकल तो पता ही नहीं कितना परसेंट बढ़ा हुआ भाई, पूछो मत, पेट्रोल का प्राइस है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कह रहा है बाई हाउ मच परसेंट मस्ट ए मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट रिमेन्स अनचेंज्ड। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है भाई, जो भी खर्चा वो कर रहा था पेट्रोल के ऊपर तो वो अनचेंज रहे, वो बदले नहीं, ठीक है। अब बात को समझना बच्चों, देखो मान लीजिए कि मैं पहले 100 रुपये में पेट्रोल खरीद रहा था, ठीक है। मैं पहले 100 रुपये में 4 लीटर, हालांकि इतना तो नहीं आता होगा पहले भी, देखिए मैं 100 रुपये में 4 लीटर पेट्रोल जो है पहले खरीद रहा था। अब प्राइस गया बढ़, देखो इस हिसाब से तो 25 रुपये का पेट्रोल आ रहा है ना, समझ रहे हो ध्यान से। अभी इस टाइम पे कितने रुपए का पेट्रोल आ रहा है, 25 का, 25 लीटर, 25 रुपीज़ पर लीटर। अब ये बढ़ करके हो जाता है 50, कितना हो गया 50 रुपये। अब मेरे को बताओ 100 रुपीज़ में मैं कितना खरीद के लाऊंगा, 2 लीटर आएगा अब सिर्फ। भाई पहले 100 रुपये में 4 आ रहा था कि नहीं आ रहा था, लेकिन अब 100 रुपये में सिर्फ प्राइस बढ़ जाने की वजह से कितना आ रहा है, 2 लीटर आ रहा है। तो हमें यही बताना है कि कितना परसेंट इसको कम किया जाए, ठीक है ना। ये कंजम्पशन जो है, यानी जितना जो हम यूज कर रहे थे पेट्रोल को, वो कितना कम यूज करने लग जाए कि प्राइस जो है, जो एक्सपेंडिचर जो है वो अनचेंज रहे, वो बदले नहीं। भाई ऐसा नहीं है कि अगर मैं आज 4 लीटर खरीदूंगा वो तो 200 रुपये का आएगा, समझ रहे हो ना, वो तो 200 रुपीज़ का आएगा। इट मीन्स वो एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, लेकिन उसको नहीं बढ़ाना है, अपने को खर्चा नहीं बढ़ाना है, अपने को उसको सेम रखना है। पेट्रोल का यूसेज जो है, पेट्रोल यूज करना हम कम कर देंगे, तो वो कितना कम करना है वही निकालना है अपने को। तो इसमें चलो मान लेते हैं हम लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर था ये 15, लेट द प्राइस ऑफ पेट्रोल वॉज एक्स 100 मान लेते, ठीक है, वॉज 100 रुपीज़ पर लीटर, 100 रुपीज़ पर लीटर। कितने रुपए था भाई, 100 रुपये था, कितने लीटर का, 1 का। लेट कंजम्पशन, ये भी तो मानना पड़ेगा, देखिए भाई कितना यूज करता था पहले। लेट कंजम्पशन वॉज, ये था भाई मान लो x लीटर, कितना यूज कर रहा था, x लीटर। भाई 100 रुपये में 1 लीटर आ रहा था और x लीटर जो है पेट्रोल यूज कर रहा था। अब मेरे को बता दो एक्सपेंडिचर किसके बराबर आएगा, एक्सपेंडिचर मतलब कितने रुपए खर्च हो रहे थे भाई 100 रुपये लीटर आ रहा है और x लीटर खरीद रहे हैं, तो क्या हमारा 100x रुपये खर्च नहीं हो रहे हैं, क्या हमारे 100x रुपीज़ खर्च नहीं हो रहे, बताना आप मेरे को। अगर ये मैं कह दूँ कि 5 लीटर खरीद रहा हूँ तो तुम इसको 5 से तो मल्टीप्लाई करोगे, 500 रुपये खर्च नहीं करोगे क्या, तो यही है, ठीक है ना। अब देखिए प्राइस बढ़ गया 10%, न्यू प्राइस बताओ मेरे को, न्यू प्राइस देखिए, न्यू प्राइस देखो 100 रुपये तो था ही, प्लस में 10% और बढ़ गया, 10% किसका भाई, 100 का ही, 100 का ही, तो 100 प्लस में ये 10 ही आएगा, 10% आप निकाल के देखेंगे 10 ही आएगा 100 का, तो 110 रुपये हो गया। अब जो प्राइस है वो कितना हो गया, 110 रुपये हो गया, ठीक है। अब क्या आप
उतना ही पेट्रोल खरीद पाएंगे सेम रुपए में। भाई मान लो पहले आप 100x रुपए खर्च कर रहे थे, तो क्या आप इतना ही पेट्रोल खरीद पाएंगे? नहीं, क्योंकि प्राइस बढ़ गया है। ठीक है ना। अब मैंने आपको एग्जांपल जो है पहले ही दे दिया था, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो आप लोग, इसीलिए। अब प्राइस बढ़ गया है तो कंजम्पशन क्या होगा? कम होगा। कंजम्पशन क्या होगा? कम होगा। देखिए, लेट न्यू कंजम्पशन, लेट ए न्यू कंजम्पशन। भाई पहले x लीटर यूज करे थे, मगर अब x तो कर नहीं सकते, x से कुछ कम करेंगे। मान लो अब हम y लीटर करने लगे, अब हम कितना लीटर यूज कर रहे हैं? y लीटर। तो एक्सपेंडिचर बताइए मेरे को अब कितना हो रहा है? अब हमारा कितना खर्चा हो रहा है भाई? अब हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है 110 है प्राइस तो 1 लीटर का, और y लीटर यूज करें तो 110y। ये हमारा क्या है? न्यू एक्सपेंडिचर। पहले कितना खर्चा कर रहे थे हम लोग? 100x। अब कितना खर्चा कर रहे हैं? 110y, 110y। लेकिन खर्चा तो बढ़ाना ही नहीं है, एक्सपेंडिचर तो बढ़ाना ही नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों चीज़ें क्या रहनी चाहिए? सेम। 100x किसके बराबर रहना चाहिए? 110y के, 110y के। तो हम क्या करते हैं, देखो x के नीचे ले आओ y, यहाँ पे y इधर आया डिवाइड में आएगा, और ये 100 इधर जाके डिवाइड में होगा, तो 110 अपॉन में 100। समझ गए हो ना। देखो फिर बता देता हूँ, y को यहाँ लाओगे x के नीचे डिवाइड में, 100 उधर जाके डिवाइड में, 0 से 0, तो x अपॉन y किसके बराबर आ गया? 11 अपॉन में 10, 11 अपॉन में 10। तो यहाँ से कंपेयर करो आप लोग, x क्या था? x वो है जो पहले आप जितना लीटर आप पेट्रोल यूज कर रहे थे, पहले कितना यूज कर रहे थे हम लोग? 11। अब कितना यूज कर रहे हैं? 10। कितना यूज कर रहे हैं भाई? 10। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर अब? डिक्रीज इन कंजम्पशन, डिक्रीज इन कंजम्पशन। कितना आया? कमी कितनी आई भाई? 1 लीटर की होगी कि नहीं होगी? बताना मेरे को भाई। अगर हम पहले 11 लीटर यूज कर रहे थे, तो अब कितना यूज करें? 10 लीटर। 1 लीटर हमने क्या कर दिया? कम यूज करना शुरू कर दिया है। तो परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकलता है बच्चों, ये और बता दो। परसेंटेज डिक्रीज, देखो जितना डिक्रीज हुआ है वो अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, यानी कि डिक्रीज हुआ है 1 लीटर। ठीक है ना। डिक्रीज वैल्यू कितनी हमारी? 1 लीटर। और पहले कितना यूज करे थे? ओरिजिनल वैल्यू अपॉन में 11 मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100। 100 बन जाए 100, तो कितना आ गया? 100 अपॉन में 11, 100 अपॉन में 11, 11 9 जा 99 और 1/11, तो 9 एंड 1/11। इतना परसेंट जो है हमें अपना कंजम्पशन क्या है? कम करना पड़ेगा। अगर इतना परसेंट हम कम कर देंगे तो जो प्राइस है हमारा वो क्या रहेगा? अनचेंज्ड रहेगा। प्राइस जो है हमें, मतलब हमारा जो एक्सपेंडिचर है, प्राइस नहीं, एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो एक बार जरूर रिपीट करके देख लो। मेरे ख्याल से मैंने बहुत अच्छे से करवा दिया, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगा है आपको तो ज़रूर लाइक कर दो भाई वीडियो, कमेंट करके बता दो, और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर लो। और कहने की बात नहीं है, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ओके, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है और देखो। यही क्वेश्चन मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, टाइम लगना था इसमें, है ना। बाकी तो इजी लग रहे हैं मेरे को। देखिएगा कौन से पे आगे? 16 पे। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाई 8% एनुअली। द प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है वो क्या है? 54,000 है। ठीक है, 8% बढ़ रही है हर साल। तो हमने मान लिया लेट द पॉपुलेशन वॉज x, लेट द पॉपुलेशन लास्ट ईयर वॉज, इस तरह लिख लो, लास्ट ईयर वॉज x। भाई पिछले साल कितनी थी? x रही होगी। कितना परसेंट बढ़ी है? 8%। कितना परसेंट बढ़ गई? 8%। तो इंक्रीज कितनी हुई है? 8% हुई है। ठीक है जी। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई x अगर थी 8% ऑफ x बढ़ गई, एक साल में इतनी तो बढ़ी है 8%। 8% किसका? 8% है x का। ठीक है, किसका 8% है? x का। किसके बराबर आ गई? 50, ये है 54,000। ठीक है, 54,000। भाई x तो है ही, मान लो पिछले साल 8% और बढ़ी है एक साल के दौरान, तो इतनी हो गई अब इस साल।
तो x प्लस में ये कितना आ जाएगा 8x अपॉन 100 लिख दूँ इसको, समझ गए ना। अरे परसेंटेज हटाया तो 100 नीचे आ गया और मल्टीप्लाई में x है बराबर 5400। एलसीएम लिया कितना है 100, तो 100x प्लस 8x बराबर 54,000 बराबर आ गया 54,000। अब देखिए ये तो कितना हो गया 108x, ये तो हो गया 108x और अपॉन में कितना था 100 बराबर है 54,000 बच्चों। बहुत बढ़िया। चलो अब बता दो, अब x की वैल्यू तो निकालनी है अपने को, तो x बराबर क्या आएगा, ये 100 तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 54,000 के, ठीक है ना। 100 तो आ जाएगा मल्टीप्लाई में और डिवाइड में कितना आ जाएगा 108, डिवाइड में आ जाएगा 108। ये है ना 5 से कट जाएगा, सीधा सीधा काट दो इसको, इसको 5 से करते तो 540 आता है। 108 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 540 और डबल जीरो हो रहा है भाई 500 हो गया, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50,000 कितना हो गया 50,000। यानी कि पॉपुलेशन जो पिछले साल रही होगी वो कितनी थी 50,000। इसका आप लोग 8% निकाल सकते हैं, वो 4,000 ही होगा, ठीक है। हाँ जी, अब हम बढ़ गए हैं कौन से पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17th क्वेश्चन देखो, वैसे तो बिल्कुल इजी सा है 17, लेकिन मैं समझाऊंगा आपको एक क्वेश्चन। देखिए तो ये है द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाई 20%। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन बी 1,60,000। व्हाट विल बी द वैल्यू लास्ट ईयर, व्हाट वाज इट्स वैल्यू लास्ट ईयर। तो 20% घट रही है आपकी बार, पिछली बार 4% दे रखा था, 8% था, वो क्या हो रहा था बढ़ रहा था, आपकी बार 20% कम हो रहा है। तो बच्चों हमने मान लिया लास्ट ईयर पॉपुलेशन कर रहा हूँ, जो प्राइस है, जो वैल्यू है मशीन की वो क्या थी, क्वेश्चन नंबर क्या था ये 17 का है। देखो लेट द वैल्यू ऑफ मशीन, लेट द वैल्यू ऑफ मशीन लास्ट ईयर वो है x। डेप्रिशिएशन कितना आया, डेप्रिशिएशन होता है बच्चों किसी भी मशीन या कोई भी हो, कोई भी वस्तु हो, उसके प्राइस में कमी होना। जैसे मोबाइल हमने खरीदा, 1 साल बाद हम बेचते हैं तो वो उतने में नहीं बेच पाएंगे जितने में खरीदा था, तो उसकी प्राइस में कुछ कमी हो जाता है, उसी को हम कहते हैं डेप्रिशिएशन। तो देखिए हाँ जी, डेप्रिशिएशन जो है वो कितना आया, वो आया आपका 20%, वो 20% उसकी जो है कमी हो गई प्राइस में। तो आप बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई पहले अगर x थी तो उसमें से 20% ऑफ x अगर हम घटा दें, भाई 20% ही तो कम होगी 1 साल में, तो कितने के बराबर आ जाता है फिर वो 1,60,000 के बराबर, ठीक है ना। 1,60,000 के बराबर आ गया। तो x की जगह पे x, ये कितना लिख दो अब बताओ, 20x अपॉन में 100 लिख देना इसको, बराबर कितना है 160। ये समझे आप लोग, 20% हटाया तो 100 इंटू में x है, तो अब 100 जो है एलसीएम आ गया और 100x माइनस 20x बराबर है 1,60,000। 80x हो गया अपॉन 100 है बराबर 160, ठीक है। x का वैल्यू निकाल दो, 160 के मल्टीप्लाई में क्या आएगा 100 और डिवाइड में 80, मल्टीप्लाई में 100 और डिवाइड में 80, ठीक है जी। 0 से 0 काट दो, 8 से 2 पे 16 काट दो और 3 0, और इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2 लाख, ठीक है। कितना आ जाएगा 2 लाख, यानी कि उस मशीन का प्राइस जो है 1 साल पहले वो कितना रहा होगा 2 लाख रुपए रहा होगा। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 18th क्वेश्चन है हमारा, An alloy contain 40% कॉपर, 32% निकल एंड रेस्ट इज जिंक, ठीक है। एक एलॉय है, एलॉय क्या होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स, धातु जो होती हैं मेटल्स होती हैं उनका मिक्सचर जो होता है उसको हम कहते हैं एलॉय। तो अब देखिए इसमें 40% तो कॉपर मिला हुआ है एक, ठीक है ना। कॉपर जो है वो कितना परसेंट है बच्चों, वो 40% है। कॉपर जो रहता है वो होता है 40%, और फिर इसने कहा है कि निकल जो है वो कितना है जी हमारा 32%। उसके बाद में रेस्ट इज जिंक। तो बच्चों तीनों मेटल मिला करके जो एलॉय बनाया गया है वो 100% रहा होगा सबका, जो इसमें वैल्यू जो है अमाउंट जो है। अब बताओ 100% में से 40 तो ये हो गया, 60 बचा, 60 में से 32 ये हो गया, तो कितना बचा 28, ठीक है ना।
कितना बचेगा 28%। तो जिंक कितना आएगा 28%। कैसे आया, 100 में से इन दोनों को घटा दो, ठीक है ना। देखो टोटल तो 100% रहा होगा, उसमें से 40 + 32 घटा देते हैं हम लोग, ठीक है। 40 + 32 घटाया तो कितना आया हमारा ये 28%। ये जिंक है भाई। अब देखिए फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ एलॉय। तो 1 kg में 1 kg का 28% निकाल दो, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ जिंक कितना होगा, अमाउंट ऑफ जिंक 28% ऑफ 1 kg, 28% ऑफ 1 kg। 28% निकालेंगे भैया तो इसका क्या है, ग्राम में ही आएगा, तो हम इसको ग्राम में क्यों ना चेंज कर लें। तो 1000 ग्राम, यानी कि इसको क्या लिखोगे आप 28/100 मल्टीप्लाई बाई 1000 ग्राम। तो 00 से 00 तो कितना आ गया 280 ग्राम। तो 1 किलो में से 280 ग्राम जो है वो क्या रहेगा, जिंक रहेगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 ये दे रखा, बैलेंस डाइट शुड कंटेन, 18 था ये, अब देखो 19 का कह रहा है बैलेंस डाइट शुड कंटेन 12% प्रोटीन। देखो भाई बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए, आपको साइंस की बातें भी सीखनी चाहिए। तो 12% जो है प्रोटीन रहेगा, 25% उसमें फैट होना चाहिए, 63% जो है कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। कह रहा है इफ़ ए चाइल्ड नीड्स 2600 कैलोरीज इन हिज फूड डेली, फाइंड द कैलोरीज द अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दीज इन हिज डेली फूड इनटेक। तो देखिए अगर 2600 कैलोरी किसी बच्चे को चाहिए डेली, तो हमें बताना है उसको कितना प्रोटीन चाहिए, कितना उसको फैट चाहिए और कितने उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए। निकाल सकते हो ना, बिल्कुल इजी सा है बच्चों। देखिए प्रोटीन कितना बोल रखा है, ये दे रखा है अपने को 12%। तो 12% भाई कितने का, भाई टोटल कितना चाहिए आपको 2600 कैलोरी चाहिए ना, तो उसका 12% प्रोटीन हो जाएगा भाई। तो 12/100 इंटू में 2600, 00 से 00 कट जाएगा, तो इससे काट दो, मल्टीप्लाई कर दो 12 से, 7 इतना ही आएगा मेरे ख्याल से 312। इतने ग्राम उसको प्रोटीन चाहिएगा भाई, ठीक है, इतने कैलोरी मतलब ये तो चाहिए उसको क्या, प्रोटीन। इसी तरह से 25% निकाल दो इसका, वो हो जाएगा फैट, वो हो जाएगा फैट, ठीक है ना। 25% ऑफ 2600 और फिर बचता भी कार्बोहाइड्रेट ये कितना परसेंट है, ये 63%। तो 63% ऑफ 2600, ठीक है। निकाल लीजिएगा आप लोग ये दोनों, ठीक है ना, मेरे ख्याल से निकाल ही सकते हो। 20th क्वेश्चन है बच्चों आपका, गन पाउडर कंटेन्स 75% नाइटर एंड 10% सल्फर, फाइंड द अमाउंट ऑफ गन पाउडर विच कैरीज 9 kg नाइटर। अब देखिए चलो ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, 20th क्वेश्चन जो है वो अच्छा क्वेश्चन है अपना। देखो तो क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है बच्चों अपने को, गन पाउडर कंटेन्स 75% नाइटर 10% सल्फर, फाइंड द अमाउंट ऑफ गन पाउडर विच कैरीज 9 kg नाइटर। अब देखिए लेट हमने टोटल मान लिया गन पाउडर कितना है x, 20th क्वेश्चन है भाई। लेट हमने मान लिया गन पाउडर कितना है भाई x है, ठीक है। अब आप बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें नाइटर जो है वो 9 kg है, तो परसेंटेज में कितना है 75%। टोटल जो गन पाउडर है उसका 75% कितना होगा 9 kg होगा। तो इसको क्या लिखोगे 75/100 इंटू एक्स बराबर में 9, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो हमने निकाले थे पहले। x बराबर क्या आ जाएगा भाई 9 इंटू 100/75। ये कट जाएंगे किससे 25 से, 4 पे 25 से 3 पे, 3 से 3 से, ठीक है भाई। 3 4 जा 12, कितना आ गया 12 आ गया, 12 kg। तो गन पाउडर कितना होगा हमारा टोटल 12 kg। 12 kg अगर गन पाउडर है तो उसका 75% 9 kg होता है। अब इसने फिर कहा है व्हाट अमाउंट ऑफ गन पाउडर वुड कंटेन 2.5 kg सल्फर। अब की बार सल्फर है तो अब की बार गन पाउडर हम लोग मान लेंगे y, ठीक है ना, y kg मान लेना, ठीक है। लेट ए नाउ गन पाउडर इज y, ठीक है। तो इसका कितना दे रखा है अपने को, गन पाउडर है सल्फर कितना है अब इसमें 10%, तो 10% ऑफ y
ठीक है, 10% ऑफ वाई किसके बराबर रख लोगे, 2.5 के बराबर। तो 10% का मतलब 10/100 इंटू में वाई बराबर क्या आ गया, 2.5। इसका पॉइंट हटा लो, अपॉन में 10 लिख लो। अब y की वैल्यू निकालनी हमें यहाँ से, तो किसके बराबर आ गई, 25/10, 100 ऊपर मल्टीप्लाई में और 10 नीचे डिवाइड में। तो ये तो कट गया भाई, 100 ही है ये, तो कितना आ गया, 25 आंसर होगा। चलो भाई 21 का देखो बच्चों जल्दी से। अब 21 21st क्वेश्चन में है, डिवाइड 7000 अमंग ए बी सी सच दैट ए गेट 50% ऑफ व्हाट बी गेट एंड बी गेट 50% ऑफ व्हाट सी गेट। तो कहा है इसने कि 7000 रुपये को ए बी सी में इस तरह से बांटना है कि ए को मिले 50% जितना बी को मिला है, और बी को कितना मिले, 50% जितना सी को मिला है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट सी गेट, लेट, ये क्वेश्चन नंबर 21, लेट सी गेट सॉरी, लेट सी गेट x रुपीज़। सी को कितने रुपए मिलते हैं भाई, x। तो b को कितना मिलेगा, b को, देन b गेट, बता सकते हो 50% ऑफ x। भाई जितना c को मिला है उसका 50% ही तो किसको मिलता है, b को। तो 50/100 इंटू में x, यानी कि ये कटेगा 2 से, तो x/2, यानी कि b को कितना मिलता है, x/2, c को कितना मिलता है, x। इसी तरह से a विल गेट, a गेट 50% ऑफ व्हाट b गेट, b को कितना मिला है, x/2, b को कितना मिला है, x/2। तो इसका 50% निकालो, 50% का मतलब 50/100 इंटू में x/2, ये कटेगा कितने से, 2 से, तो 2 2 जा 4, यानी a को कितना मिल रहा है, x/4 मिल रहा है बच्चों, ठीक है। तो यानी कि अगर हम रेशियो में देखें कि a रेशियो b रेशियो c जो है वो किसके बराबर आएगा, x रेशियो x/2 रेशियो x/4, इसको रेशियो, क्योंकि जब भी कोई पैसा किसी में बांटना है तो हमें उनका रेशियो जरूर लेना चाहिए। x से x कैंसिल हो गया भाई, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/4। इनका एलसीएम कितना है, 4, क्योंकि ये तो देखो फ्रैक्शन में है यहाँ पर। तो इनको सिंपल फॉर्म में करने का क्या तरीका है, इनके डिनोमिनेटर का जो एलसीएम उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो इनका डिनोमिनेटर जो है 2 और 4, यहाँ पर इनका एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। तो 4 से सबको मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4। अब 1/2 को 4 से किया, 1/2 को 4 से किया तो 2 से कट गया, 2 1 जा 2 आ गया, ठीक है। इसी तरह से 1/4 को अगर हम 4 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी ये आ गया 4 रेशियो 2 रेशियो 1। इस रेशियो में अपने को 7000 रुपीज़ को डिवाइड करना है। कैसे मिलेगा, कैसे बटेगा भाई, बता दो जल्दी से। एज शेयर, ए का हिस्सा कितना आएगा, एक के हिस्से में 4, अपॉन में 4 और 2 कितने हो गए, 6 और 1 7, कितना आएगा भाई, 7, ठीक है। ये आ गया, हमने उल्टा तो नहीं लिखा ये, बिल्कुल बिल्कुल। देखो पहले है ना, ये x किसका था भाई, c का था ना, तो ये उल्टा हो गया बच्चों। ये c रेशियो b रेशियो a है, c रेशियो b रेशियो a है ये, है ना। मैं सोच रहा था कि 4 जो मिलेगा तो एक को तो ज़्यादा मिल गया, जबकि उसको तो कम मिलना चाहिए, तो यहाँ से पता चल गया था। तो ये क्या है हमारा, c रेशियो b रेशियो a। तो a के हिस्से में तो देखो कितना है, 1 है, a के हिस्से में कितना है, 1 है। तो 1/7 इंटू में बांटना कितना है इसमें, 7000 ये ना वो, हाँ जी। तो ये कैंसिल हो गया 1000 पे, तो a का शेयर कितना आएगा, 1000 रुपीज़। इसी तरह से b का शेयर कितना आएगा भाई, b का शेयर कितना आएगा, देखो 2 अपॉन में सम ऑफ रेशियो, यानी 7 इंटू 1000, ये 7000 थे, 1000 से कैंसिल, और ये आ गया 2000। b को मिलेंगे 2000 रुपये। तो c के लिए कितना बच गया, बताइए दो। अब तो कितने बच गए, 4, ठीक है ना। कितने बच गए, 4000 रुपीज़। भाई उसको 1 मिल गया, इसको 2 मिल गए, तो 3 हो गए, 7 में से 3 तो मिल गए। तो सी का कितना बच गया, 4000 रुपीज़। ये था जी 21 का। अब देखो 22 का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचे हैं, इनको भी खत्म करते हैं आज हम लोग। देखिए जी, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड इफ 24 कैरेट गोल्ड इज 100% प्योर। भाई 24 कैरेट जो होता है ना, 24 कैरेट गोल्ड है वो बिल्कुल प्योर है, ठीक है, 100% प्योर है। तो हमें 22 कैरेट जो गोल्ड है वो बताना होगा।
कि परसेंटेज में कितना गोल्ड होगा उसमें, ठीक है, प्योर गोल्ड जो है वो कितना होगा। तो ध्यान से सुन लो भाई, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, ठीक है भाई। टोटल 24 है ना कैरेट है, हमें 22 का निकालना है, तो 22/24 भाई इतने का ही तो निकाल। मान लो कि मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें है ना 24 चॉकलेट दी जाती है, उनमें से तुम 22 खा लेते हो, तो 22 का बताओ कितना % तुमने खा लिया है, तो 22/24 ही तो करोगे, अपन में टोटल लेते हैं, इंटू में क्या आ जाएगा 100, ठीक है, इंटू में 100, तो ये परसेंटेज आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, देखो द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज बाई 25%, बाई व्हाट % शुड द न्यू सैलरी बी डिक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी ऑफिसर की सैलरी है वो 25% बढ़ जाती है, ठीक है। तो लेट हम मान लेते हैं यहाँ पर, लेट ओरिजिनल सैलरी इज 100 रुपीज़ मान लो, ठीक है, 100 से आसान होगा। ओरिजिनल सैलरी इज 100 रुपीज़, 100 रुपये है। इंक्रीज़ कितनी हुई भाई, इंक्रीज़ कितनी हुई है 25%, 25%, तो 25% ऑफ 100 कितना होगा बताओ, 25 ही तो होगा, 25/100 इंटू 100 करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल आउट, तो 25 रुपये ही होगा, मतलब बढ़ी कितनी 25 रुपये। तो नई सैलरी बताओ क्या आई, न्यू सैलरी भाई अगर 100 है तो 25 रुपये बढ़ गए, कितने हो गए 125 रुपये। अब बताओ कितना % ये कम करे कि उसकी सैलरी जो है ओरिजिनल सैलरी पे आ जाए। तो अब देखो डिक्रीज़ कितना होना चाहिए, डिक्रीज इन सैलरी कितना कम करे वो, 25 ही कम करना चाहिए। 125 है तो 100 पे जाने के लिए कितने कम करेगा, 25 कम करेगा, परसेंटेज डिक्रीज। तो अब ये 25 किस में से कम करना है आपको, 125 में से कम करना है, ठीक है। तो इनटू में क्या आएगा 100, 25 से कितने पे 5 पे कटेगा 20 पे, ठीक है भाई। अब अगर वो 20% अपनी सैलरी कम कर देगा तो वो वापस अपनी उसी सैलरी पे पहुंच जाएगा, वो अपनी सैलरी पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि 23 का, और ये था हमारा चैप्टर परसेंटेज, ठीक है। बहुत कमेंट आ रहे थे आप लोगों के कि परसेंटेज करवा दिया है कंप्लीट परसेंटेज। इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस के चैप्टर हैं बच्चों, प्रॉफिट लॉस है, फिर आपका इंटरेस्ट का है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो करवा देंगे आपको, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग, ओके। तो जाने से पहले ज़रूर लाइक करके जाएं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भाई कमेंट जो भी करना हो कर दो बस, ठीक है जी। मिलते हैं अगले वीडियो में, सो थैंक यू।